नमस्कार साथियों, स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स परिवार पर। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो राजस्थान के अंदर बिजली विभाग का जो एग्जामिनेशन है उसकी जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं। आप लोग के यहाँ पर वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। मैं किशोर यादव, मेरे साथ है अनिल सर, आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। तो बिजली विभाग राजस्थान का, जिसको हम लोग RSEB के नाम से जानते हैं, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके अंदर आप लोग के 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। आप लोग का वितरण है, प्रसारण है और वितरण के 3 पार्ट हैं, एक उत्पादन वाला पार्ट है। तो जयपुर, जोधपुर और अजमेर तीनों वितरण है और साथ ही साथ उत्पादन है आप लोगों का और प्रसारण है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बोला कि ये कयास बहुत दिनों से लगाए जा रहे हैं और अब तो सर इलेक्शन भी नजदीक है, तो बिल्कुल ये जो कयास हैं वो हकीकत में बदल सकते हैं। तो अगर बदल सकते हैं तो इसी के लिए कि अगर आप RSEB तैयारी करना जो है वो सोच रहे हैं तो क्या इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और सर कोई भी एग्जाम की अगर आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो उसकी आपको पहले से पूर्ण जानकारी जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले जब ये पेपर हुए थे, कब कब हुए थे, उनका क्या जो है वो पैटर्न रहा था, कितना जो है वो कट ऑफ गया था और किस तरह से आप जो है वो उस कट ऑफ को पार कर सकते हैं, उसी के लिए ये वीडियो अंत तक जो है वो जरूर देखें दोस्तों। तो सर आगे बढ़ते हैं इसमें और बात करते हैं कि यहां जो है वो कब ये जो है वो पेपर हुआ था, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी और अब जो है वो आगे क्या होने वाला। सर प्लीज सर इसकी मैं बारे में एक बात बताना चाहूंगा जी सर। कि मतलब बच्चे सोचते हैं कि बिजली विभाग की वैकेंसी आएगी, मैं तैयारी करूंगा। बिल्कुल। तो सर जैसे वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन का आप लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके मैंने 2 महीने में एग्जाम भी हो जाएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो है वो फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल करेंगे एंड विद इन दी 2 मंथ्स आपका एग्जाम भी हो जाएगा। मतलब सर बहुत ज्यादा समय स्टूडेंट्स को नहीं मिलने वाला है, तो मतलब पहले से रेडी होना है सर। जी बिल्कुल सर, पहले से मतलब आप लोग ऐसा नहीं करना है, वही बात सर जो बोलते हैं हमेशा, मतलब प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदना है, पहले से ही अपने पानी का बंदोबस्त खुद कर चलना है। और दूसरी बात सर, जो 2018 में वैकेंसीज आई थी, वो 2018 के अंदर जो वैकेंसीज आई थी वो सारी वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आप लोग की अलग अलग आई थी। मतलब अजमेर के लिए, जयपुर के लिए, जोधपुर के लिए, सबके लिए अलग अलग आप लोगों की वैकेंसी आई थी। तो अलग अलग एग्जाम आप लोगों का हुआ था। और इस बार इन्होंने क्या किया है, सारे डिपार्टमेंट की एक साइड कंबाइंड वैकेंसीज आप लोगों की निकाली थी। और 2021 में जी सर, 2021 के अंदर जो एग्जाम हुआ था आप लोगों का, सितंबर में सर ये एग्जाम हुआ था लगभग आप लोगों का। और उसके अंदर इलेक्ट्रिकल की सर 571 पोस्ट थी आप लोग की, मैकेनिकल की 248 थी, सिविल के अंदर 43 थी। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसके अंदर जिन बच्चों ने बीटेक किया हुआ है वो कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या चाहे से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर किया हुआ है, वो इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। सर यहाँ पर 2 चीजें बहुत गौर करने वाली है। ये जो दोनों नंबर है आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए बहुत बड़ा नंबर है सर। सर अगर इस नंबर की अगर अपन बात कर लें तो सर ये प्रोबेबली आपका 800 को भी कवर कर जो है वो क्रॉस कर रहा है। तो मतलब एक ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो लास्ट 2021 में आई थी और अब अपन जब आने वाले हैं, ये इलेक्शंस का समय आने वाला है और जब ये कयास चल रहे हैं तो एक नया ह्यूज नंबर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एक बम्पर वैकेंसी है, तो इसके लिए सब तैयारी जो है, जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हैं, जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं, वो उनके लिए एक अच्छा जो है वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है। सर आगे बढ़ते हैं इसमें कि ये तो सर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी हो गई, सर इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज भी जो है वो पिछली बार आई थी। इंजीनियर की 39 वैकेंसी आप लोगों की 2021 के अंदर आई थी। मतलब बिल्कुल 39 वैकेंसीज आई थी, जिसमें 16 वैकेंसी लगभग आप लोग की इलेक्ट्रिकल की थी, 9 वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, बाकी एक एक दो करके जो वैकेंसीज थी वो अलग अलग आप लोग की ब्रांचेस के लिए थी। तो ये देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि असिस्टेंट इंजीनियर का जो है वो वैकेंसी था 2018 में, यानी 2018 में ये जो वैकेंसी थी इलेक्ट्रिकल के लिए 16 थी, मैकेनिकल के लिए 6 थी और सिविल के लिए 3 और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 13 वैकेंसी जो है वो थी असिस्टेंट इंजीनियर की। लेकिन ये नंबर जो है वो बड़ा नंबर था 21 में, और 21 में 34 जो है वो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी थी, 2, 1 और 9 जो है वो कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो है ये वैकेंसी आपको देखने को मिली। जी सर, इसमें आईटी भी मतलब ब्रांच की 1-2 वैकेंसी आप लोग की थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। आई थिंक मेरे को याद है कि एक वैकेंसी आईटी की थी आप लोग की। बिल्कुल सर 2021 में। सर उस एक वैकेंसी में जो है वो तो वो कहानी एक अलग कहानी है। बिल्कुल तो ये जो चीज है RSEB को किशोर सर से बेहतर जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई जो है वो इसको जो है वो बताएगा, क्योंकि सर ने जो है वो ये एग्जाम क्रैक करा है, ये इन्होंने जो है वो इसमें बाजी मारी है। तो आई थिंक किशोर सर से बेस्ट इस चीज की, इस RSEB की स्ट्रेटेजी जो है वो कोई और शेयर नहीं कर सकता है।
आगे बढ़ते हैं सर, और इस आगे अगर अपन बढ़े तो एग्जामिनेशन का जो स्कीम है, पैटर्न है सर, वो क्या रहता है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं सर। ये प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो टेक्निकल अपना प्योर जो है वो ये सिलेबस आपका हो गया। टेक्निकल प्योर रहेगा सर। 60 क्वेश्चन आएंगे आप लोग के जी। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल। तो 120 मार्क्स का आप लोग का पेपर टोटल रहेगा। पेपर हो गया। अच्छा, इसमें एक ये भी चीज है सर, जैसे 60 मिनट आपके कंप्लीट होंगे बिल्कुल। तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। एग्जैक्टली ये जो पेपर है वो आपका ऑनलाइन पेपर रहेगा जी सर। और जैसे आपका 60 मिनट्स होगा तो ये जो पार्ट ए का विंडो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, अगर आपने क्लोज नहीं किया है तो। जी सर, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद में अपने आप पार्ट सेकंड आ जाएगा, या हो सकता है पहले पार्ट सेकंड आए फिर पार्ट फर्स्ट आए, वो डिपेंड करेगा आप लोग के ऊपर। तो 60 मिनट्स यानी 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चंस करने, 1 मिनट का एक क्वेश्चन हो गया। और ये जो है वो प्योर आपका टेक्निकल हो गया। इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल हो गया, मैकेनिकल से है तो आपको मैकेनिकल का रिस्पेक्टिव ब्रांच का जो है वो टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चन जो है वो देखने को ये मिलेंगे। दोनों सर जेईएन और आईएएन दोनों के लिए आपका जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, कोई अलग सेकंड स्टेज का एग्जाम नहीं है, कोई मतलब केवल डीवी होगा, केवल इसके बाद उसके बाद डीवी में होगा। DV बिल्कुल, इसके बाद केवल और केवल डीवी होगा सर। ये तो हो गया सर टेक्निकल पार्ट का। नॉन टेक की बात कर लेते हैं सर। तो नॉन टेक में सर जो है वो सिलेबस कुछ जो है वो ज्यादा दिख रहा है सर। खतरनाक चीज जो है नॉन टेक के अंदर सर, मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, ये वाली चीज है सर। टोटल मार्क्स जो है आपके 48 मार्क्स है आपके, और राजस्थान जीके आप लोग का 36 मार्क्स का है, इंडिया जीके आप लोग का 12 मार्क्स का है आप लोग का। तो ये बहुत मतलब सिलेक्शन फैक्टर है आप लोग का। मतलब सर ये जो नॉन टेक वाला जो पार्ट हो गया वो 80 मार्क्स का हो गया सर। हाँ सर, ये टोटल 80 मार्क्स का रहेगा, टोटल 80 मार्क्स का हो और गया। इसमें सर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क। और आउट ऑफ दिस 80 ये जो अराउंड 48 मार्क्स हैं वो आपका राजस्थान जीके प्लस इंडिया जीके जो है वो कवर करता है। तो 48 सर अराउंड 50 हो गया, मतलब ये सर ये तो आपका 70% के करीब जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सिलेक्शन डिसाइड होता है सर अल्टीमेटली, क्योंकि रीजनिंग वगैरह मतलब और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो होता है वो बच्चों का मतलब इंजीनियर का अच्छा होता है। मतलब 16 नंबर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, 16 में से 12-10-12 आपका नंबर स्कोर कर सकते हैं, इजीली आ सकते हैं। हाँ। तो सर डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे। ये राजस्थान का जो नॉन टेक है, इंडिया का जो नॉन टेक है, यही आपके पास जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है। बाकी 8 क्वेश्चन आपको रीजनिंग को देखने को मिलेंगे, हिंदी के, इंग्लिश के, और 8 क्वेश्चन मैथ्स के आपको वहां देखने को मिलेंगे। इसमें सर राजस्थान जीके में मतलब मैं जो बच्चे अभी से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, मतलब पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो भी राजस्थान के अंदर इवेंट हुए हैं, बिल्कुल उसमें भी जो नंबर बेस्ड हैं, जैसे कि मतलब आपने सरकार ने स्कीम चलाई, कितने रुपए की ये स्कीम चलाई आप लोग, इवन ये वाला डाटा भी आप लोगों का पूछा गया है वहां पर। तो ये मतलब आपको नॉन टेक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम के लिए तो यू हैव टू बी वेरी डीपर इन द सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ के चले गए नेम ऑफ द स्कीम ये होता है, आपको उसके डेट जो है वो क्वेश्चन आएंगे, नेम ऑफ द स्कीम का क्वेश्चन आएगा, बट उसका डीप क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल डिटेल में भी आपको जो है वो चीजें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो सर ने यहाँ पे एक न्यूज शेयर करी है। सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया कि अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और यही 36 and 12 यानी 48 मार्क्स जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस एग्जाम का। तो ये सर आपके पास एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम हो गई। तो टोटल आपको जो है वो वहां पे 200 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे, 200 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 140 है, और 120 मिनट्स जो है वो आपको टाइम मिलेगा। 140 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट है, मतलब 1 मिनट भी नहीं है सर एक क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें टेक्निकल वाले में अपन बोल सकते हैं 1 मिनट है, नॉन टेक वाले के अंदर तो मतलब 1 भी मिनट आप लोग का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हो गई सर। इसके बाद में अपन चलते हैं कि सर कट ऑफ जो है वो पिछली बार जो है वो क्या रहा था, इसके बारे में बात करते हैं सर प्लीज। अच्छा सर, ये कट ऑफ जो अपन ने पीछे दिखाई है यहाँ पर, ये कट ऑफ आप लोग की बेसिकली क्या है, आप लोग की मतलब डिपार्टमेंट वाइज 2021 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 2021 जो लास्ट वैकेंसी था उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो उत्पादन में जो इलेक्ट्रिकल की हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ब्रांच की उत्पादन के अंदर आप देख पा रहे होंगे 137 के आसपास आप लोग का नंबर रहा है। 141 जयपुर वितरण के अंदर रहा है, जोधपुर वितरण में 138 के आसपास आप लोग का नंबर रहा है। ये आउट ऑफ 200 और 200 में 137 जो है वो आपका ये उत्पादन में है। ये आपके पास जयपुर वितरण में 141 रहा है, और जोधपुर वितरण में आपके पास 138.25 रहा है, और बाकी फिर जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो है। अगर ये अपन जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो ये आपके पास कट ऑफ जो है वो रहा था। मेरिट एक साथ निकलेगी आप लोगों की, देन उसके बाद में जो जिसने जो प्रायोरिटी भरी होगी तो उसको उसके अकॉर्डिंग डाल दिया जाएगा। जैसे इस बार एसएससी जेईई ने कर दिया आपको, बिल्कुल 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 सेम एज इट इज वही यहाँ पर कहानी है आप लोगों की। उन्होंने पहले से ही प्रेफरेंस जो है वो मांगी थी। बट इन्होंने क्या है, ये 2 गुना पास करते हैं आपके यहाँ पर। बिल्कुल, वहां तो 1 on 1 था सर।
जो वो एसएससी चीज़। में तो 1-on-1 था, एक सीट के लिए एक ही था, इस बार उन्होंने कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो चीजें नहीं ली थी। तो ये आपके पास कट ऑफ की बात हो गई। अगर अपन असिस्टेंट इंजीनियर की एक जो है वो कट ऑफ की बात कर लें तो ये जो है वो जनरल के लिए उत्पादन में 141.5 रहा था और जो है वितरण में 144.5 जो है वो आपको कट ऑफ देखने को मिला था आउट ऑफ 200। तो ये कट ऑफ था जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ है इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में। जी सर। तो दिस वाज द कट ऑफ। तो सर एक मतलब आउट ऑफ 200 सर 141.5 जो है वो आपका कट ऑफ रह रहा है सर। तो अगर स्टूडेंट तैयारी करता है सर 200 मार्क्स का पेपर होगा तो मतलब ही शुड गो फॉर दी मतलब उसको प्रिपेयर करना चाहिए सर 155 160 के आसपास। 150 तो एटलीस्ट टारगेट रखना ही है, रखना मतलब है। वन वो डिपेंड करेगा वैकेंसीज के नंबर के नंबर ऊपर, पे। पेपर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, पेपर का लेवल क्या है। बिल्कुल। अभी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आएगी, उसमें सर पहले 108 नंबर कट ऑफ गई थी डीवी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। वैकेंसी सर उसमें 68 वैकेंसीज थी, और 68 मतलब vacancies बाद में जब डीवी के बाद में 115 कट ऑफ गई है, मतलब 120 के आसपास कट ऑफ गई है। 120 तो उसमें जो है वो वहां कट ऑफ जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा। ये सिमिलर टीएसपी एरिया टीएसपी एरियाज के लिए जो है वो आपके पास कट vacancies। ऑफ है। ये देखो जो सर बोल रहे थे कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन जो है वो उसके लिए, तो उसमें कट ऑफ जो है उत्पादन में 126 रही है और सेम कट ऑफ जो है वो प्रसारण में भी रही है। जी सर। तो ये जो है वो कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है। ये सर अगर अपन बात करें तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिक जो है आपके पास कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन C&I। की, ये सीएनआई का जूनियर इंजीनियर की है 120.5 उत्पादन में, और जो है ये केवल इसमें उत्पादन में सीट्स थी सर इसकी, हाँ, इसकी उत्पादन में केवल उत्पादन में रहती है। कंट्रोल की ज्यादातर से सीट्स जो होती है कंट्रोल और मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल की बिल्कुल उत्पादन जो में जो है उत्पादन वो- में ही बेसिकली पावर प्लांट्स के ऊपर काम रहता है। बिल्कुल आप लोगों बिल्कुल को वो बिल्कुल चीज़। यू आर करेक्ट सर। और अगर यहाँ अपन बात कर लें कि ये जो है जूनियर इंजीनियर 1 के लिए अब जो देखो है कटा- टीएसपी एरियाज में तो ये 119 थी आउट ऑफ 200, ये जनरल कैटेगरी थी, तो इसका जो है वो वैकेंसी होने वाला था। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आरएसईबी की जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं, उसका एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है, उसकी प्रीवियस कट ऑफ जो है वो क्या गई थी, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी। नाउ अब उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस जो है वो आप जो स्टूडेंट सोच रहे हैं उसके लिए क्या लेके आने वाला है, उस पे बात कर लेते हैं सर। सर आपको पता है कि सभी बच्चों का इतना प्यार पिछले एक साल में मिला है, बिल्कुल। तो 13 तारीख को एक वर्ष गौरव में एक वर्ष हमारा पूरा हुआ है आप लोगों का। तो उसी कड़ी में गौरव सर, निर्मल सर, अक्षय सर आपके जो यूईसी की बिल्डिंग है उसके ऊपर आए थे और उन्होंने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। और ये अनाउंसमेंट है जितने भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं आप लोगों के, उन Online कोर्सेज courses। ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आप लोगों का 80% आप लोगों का ऑफ चल रहा है। अप टू 80% हम लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल। और इस ऑफर का नाम दिया गया है सेलिब्रेशन ऑफर। बिल्कुल। और ये ऑफर की जो टाइम लिमिट रहेगी सर वो 19 जून तक ये आप लोगों का रहने वाला है। तो 19 जून से पहले पहले आप कोई भी उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के ऑनलाइन कोर्स को अगर परचेज करते हो तो आपको 80% तक डिस्काउंट जो है वो देखने को मिलेगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप आरएसईबी के बारे में सोच रहे हो, तो सारे कोर्सेज पर आपको जो है वो ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो डू नॉट मिस द चांस, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। 19 तारीख से पहले पहले आप जो है वो कोर्स को खरीद लें ताकि आप जो है वो इस सेलिब्रेशन ऑफर का लाभ उठा पाएं। आगे बढ़ते हैं सर। तो ये आपके सामने जो है वो दिख रहा है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज का डिफरेंट कोर्सेज का क्या जो है वो ऑफर है, कितना आपको ऑफर में प्राइस मिलने वाला है। तो सर एक बार जो है वो ऑफलाइन की बात कर लेते हैं सर। सबसे पहले तो ऑफलाइन में एसएससी जेई की अगर बात करें तो ये जो कोर्स है वो अभी ऑफर में आपको मात्र 15,000 में देखने को मिल रहा है एसएससी का। आरएसएसबी जेई के लिए 18,000 में ऑफर प्राइस में आपको देखने को मिलेगा डिग्री स्टूडेंट्स के लिए, और डिप्लोमा माध्यम के जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम के उनको 15,000 का देखने को मिलेगा। अच्छा सर, ये जितने भी बेचेस हैं अपने, बिल्कुल सर, वो डिग्री और डिप्लोमा के लिए सेपरेट बैचेस हैं, अलग अलग बैचेस आप लोग के हैं। मेंशन्ड है ये चीज कि हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस जो है वो एकदम सेपरेट चलेंगे। सर ये एसएससी जेई के बारे में जो है वो डिग्री एंड डिप्लोमा का जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, ये मात्र सर एक बार हाईलाइट कर दो इसको 3,000 पे। जी सर, बहुत 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 नॉमिनल प्राइसेस है nominal price आपकी। है। मतलब इसी कोर्स को आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम आप लोग का, बिल्कुल, अगर आप फिजिबल नहीं है आने में यहाँ पर हमारी जो ऑफलाइन बिल्डिंग है उसके अंदर, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। सेम आरएसएसबी का जो कोर्स है आप लोग का, वेदर इट इज डिग्री और डिप्लोमा, दोनों का कोर्स जो है वो 3,000 रुपीज के अंदर वाला है। अच्छा सर, बहुत बड़ा ये तो मतलब गजब हो गया। बिल्कुल, ये तो बहुत ही गजब है कि अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं एसएससी जेई का तो इट इज ओनली एंड ओनली 2,000 रुपीज। लेकिन सर ये केवल 19 तारीख तक ही रहने वाला है, हाँ, क्योंकि ये सब अगर छोड़ मौका चूक गए तो फिर आपको दोबारा ये मौका चांस नहीं मिलेगा।
और डीडी जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, सिविल इंजीनियरिंग में सर वहां पे अच्छा नंबर का वैकेंसी जो है वो चल रहा है, काफी एक्सपेक्टेड जो है वो एग्जाम है आपका अगस्त सितंबर में, तो वो भी रिकॉर्डेड कोर्स आपको मात्र 2000 में देखने को मिल रहा है। एंड इट इज व्हाट के कंप्लीट आपको टेक प्लस नॉन टेक का रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो देखने को मिलेगा। तो सर दिस इज ऑल अबाउट व्हाट क्या द इंफॉर्मेशन। अब सर अगर कोई बच्चा जो है वो ऑफलाइन की सोच रहा है, तो ऑफलाइन जो है विद्यार्थी वो कहां क्लास ले सकता है सर, एक बार इसके जो सर है अब तो बच्चों को याद हो गया है, मेट्रो पिलर नंबर 66 गुजर की थड़ी आप लोगों का गोपालपुरा रोड, और इसका जो कांटेक्ट नंबर है आपको पता होगा 9829213213 आप ये लोगों का आपका जो है वो टोल फ्री नंबर है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी जो है वो दूर कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो डाउनलोड द उत्कर्ष ऐप कहां से करेंगे सर, ये आपको पीछे क्यूआर कोड लगा हुआ है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करो, आप उत्कर्ष ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के इंजीनियरिंग सेगमेंट के जाके आप सारे कोर्सेज जो है वो परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को क्वेरी है तो आपके पास ये पीछे सर हाईलाइट कर रहे हैं, ये क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे, एक डेमो फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, क्वेरी फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, वो फिल करें एंड जस्ट गेट resolve your query. So I think sir this is all about the information. So अपने अंतिम शब्द सर अंतिम शब्द यही है, मतलब आरएससीबी की वैकेंसी जो है वो सिलेक्शन वाला मतलब जो माहौल है वो बनना चाहिए, क्योंकि सरकार के लिए इलेक्शन वाला माहौल है, आप लोग के लिए सिलेक्शन वाला माहौल है, और उसी कड़ी में उत्कर्ष आपके जो सपनों को है नया आकार देने के लिए यहाँ पर उत्कर्ष इंजीनियर्स परिवार के सारे जो शिक्षकगण हैं वो बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग कितने तैयार हैं एक बार बता दीजिए। आई थिंक सर ये सफिशिएंट है हमारी साइड से। यस दिस इज ऑल इनफ फ्रॉम आवर साइड। इसी तरह से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार।